तो चलिए आज बात करते हैं नीम गांव की। एक ऐसा गांव जो अपनी सख्त परंपराओं के लिए जाना जाता था, लेकिन उन परंपराओं की आड़ में एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ था। आइए इस कहानी को करीब से जानते हैं। कहानी का माहौल ना बस इन एक लाइन से समझ आ जाता है। ये शब्द हैं गांव के मुखिया के। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लड़कियों के सपनों को परंपरा और इज्जत की बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था। नीम गांव में माहौल कैसा था जिसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक लड़की बस सिलाई सीखना चाहती थी। इतना छोटा सा सपना और उससे भी कुचल दिया गया। मुखिया ने सबके सामने उसके पिता की बेइज्जती की, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वहां किसी की मर्जी नहीं चलेगी। मतलब डर ही वहां का कानून था। और मुखिया मुखिया का किरदार तो और भी दिलचस्प है। मतलब उसके दो चेहरे थे। सबके सामने वो गरीब लड़कियों की मुफ्त में शादी करवाकर किसी मसीहा से कम नहीं था। लेकिन असल में उसकी सोच यही थी कि औरत की जगह सिर्फ ससुराल में है, और जो लड़की आज़ादी के बारे में सोचे भी उसे सजा मिलनी चाहिए। ये दोहरापन ही इस कहानी की जड़ है। और फिर इसी दबे घुटे माहौल के बीच एंट्री होती है एक चमकीले रंग बिरंगे फूड ट्रक की। और इसे चलाकर लाए थे हरप्रीत सिंह, जिन्हें पूरा गांव प्यार से सरदार जी कहने लगा। अब ये जो ट्रक था ना, इससे उठती मसालों की महक और सरदार जी का हंसमुख स्वभाव, इसने तो जैसे पूरे गांव में एक नई जान ही फूंक दी थी। लोगों को उनका खाना बहुत पसंद आया। वो ट्रक सिर्फ एक ढाबा नहीं था, वो उस बेरंग गांव में उम्मीद की एक नई किरण जैसा था। लेकिन यहाँ एक पेच था, एक सवाल जो गांव के एक नौजवान मन्नू के दिमाग में आया। उसकी नज़र सरदार जी के फोन पर पड़ी, जो कोई मामूली फोन नहीं बल्कि 1.5 लाख का था। एक आम ट्रक वाले के पास इतना महंगा फोन? यहीं से शक का बीज पड़ना शुरू हुआ। तो अब सरदार जी के आने से ना गांव में धीरे धीरे एक दरार पड़नी शुरू हो गई थी। कुछ लोग उनकी वजह से खुश थे, तो कुछ के मन में शक के बादल मंडरा रहे थे। हवा में एक अजीब सा तनाव घुलने लगा था। मतलब गांव अब साफ साफ दो खेमों में बट गया था। एक तरफ थे वो लोग जिन्हें ये बदलाव अच्छा लग रहा था, और दूसरी तरफ था मुखिया और उसका चमचा लल्लन, जिन्हें यकीन था कि सरदार जी का इरादा नेक नहीं है। और हाँ, मन्नू भी था, जो अपनी बहन रीना को लेकर फिक्रमंद था। और फिर एक रात जब सब सो रहे थे, मुखिया और लल्लन चुपके से सरदार जी के ट्रक की तलाशी लेने घुस गए। और वहां उन्हें जो मिला उसने उनके शक को और भी पक्का कर दिया। एक लड़की की टूटी फूटी चप्पल और एक पुरानी सी तस्वीर। मुखिया के लिए तो ये एक मौका था, और मुखिया ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने उस चप्पल और तस्वीर को एक हथियार बनाया और पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि सरदार जी कोई बहुरूपिया है जो लड़कियों को फंसाता है। देखते ही देखते पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। अब माहौल में इतना तनाव था, और ठीक इसी बीच सरदार जी एक ऐसा ऐलान कर देते हैं जिससे मानो गांव में भूचाल आ गया हो। वो अपने ट्रक पर मदद के लिए एक लड़की को काम देना चाहते हैं। और कौन सामने आता है? रीना। अपने भाई और मुखिया दोनों के खिलाफ जाकर वो ये कदम उठाती है। ये एक तरह की खुली बगावत थी। अब रीना के इस फैसले से मुखिया तो तिलमिला उठा। उसे लगा कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। उसने तय कर लिया कि अब वो सरदार जी को इस गांव से हमेशा के लिए बाहर निकालकर ही दम लेगा। तो मुखिया ने क्या किया? उसने पुलिस को बुलाया और पूरे गांव के सामने एक नाटक रचा। उसी चप्पल और तस्वीर को सबूत की तरह पेश किया और सरदार जी पर इल्जाम लगाया कि वो लड़कियों का सौदागर है। ये टकराव अब अपने चरम पर था। लेकिन सबसे अजीब बात बताए क्या थी? सरदार जी वो एकदम शांत थे। कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं। उन्होंने चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उनकी ये खामोशी अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। मुखिया को लगा कि वो जीत गया है। पर यह कहानी का अंत नहीं था। रीना को दिल ही दिल में पता था कि सरदार जी गलत नहीं हैं। सच क्या है ये जानने के लिए वो हिम्मत जुटाकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। और पुलिस स्टेशन पहुंचते ही पूरी कहानी पलट जाती है। एक ऐसा सच सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सरदार जी कोई मामूली ट्रक वाले नहीं, बल्कि रिटायर्ड डीएसपी हरप्रीत सिंह थे, जो नीम गांव में एक सीक्रेट मिशन पर थे। और फिर सरदार जी अपनी असली कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें बहुत दर्द और पछतावा था। 5 साल पहले उनकी अपनी बेटी प्रीत शहर जाकर पढ़ना चाहती थी, लेकिन उन्होंने समाज के दबाव में उसका साथ नहीं दिया। एक झगड़े के बाद प्रीत घर छोड़कर चली गई और अपने पीछे छोड़ गई बस एक चप्पल। उसी दिन से हरप्रीत सिंह अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहे थे, गांव-गांव घूमकर दूसरी बेटियों को बचा रहे थे। और इसके बाद
जो खुलासा होता है वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। गांव का जो रखवाला था वही असल में शिकारी निकला। मुखिया जो मुफ्त शादी कराने का ढोंग करता था, असल में शादी के बहाने गांव की गरीब लड़कियों को शहर ले जाकर बेच देता था। यही वजह थी कि शादी के बाद उन लड़कियों से उनके घरवाले कभी बात नहीं कर पाते थे। अब जब सारा सच सामने आ चुका था तो बस इंसाफ का वक्त था। नीम गांव की कहानी अब अपने असली अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। पुलिस सरदार जी के साथ गांव वापस आती है। सबूत के तौर पर एक सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग चलाई जाती है जिसमें मुखिया अपने गुनाह कबूल कर रहा होता है। हैरान परेशान गांव वालों के सामने ही मुखिया और लल्लन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरकार इंसाफ हो ही गया। लेकिन जाने से पहले सरदार जी एक बहुत ही खास काम करते हैं। वो उस ट्रक की चाबियां रीना को दे देते हैं और कहते हैं कि ये ट्रक अब गांव की सभी बेटियों का है। ये सिर्फ चाबियां नहीं थीं, ये आज़ादी की, आत्मनिर्भरता की चाबियां थीं। और देखते ही देखते उस ट्रक का चेहरा बदल जाता है। उस पर एक नया बोर्ड लगता है, नीम गांव के बेटियों का ढाबा। ये इस बात का सबूत था कि अब गांव की औरतें अपने पैरों पर खड़ी थीं, अपना कारोबार खुद चला रही थीं। पर रुकिए, कहानी में एक और खूबसूरत मोड़ आना अभी बाकी था। कुछ हफ्ते बीतते हैं और रीना को एक चिट्ठी मिलती है सरदार जी की। पता चलता है कि इस ढाबे की कहानी अखबार में छपी और उस खबर को पढ़कर उनकी सालों पहले खोई हुई बेटी प्रीत ने उन्हें ढूंढ लिया। रीना की एक साहसी कदम ने न सिर्फ गांव को बदला बल्कि एक पिता को उसकी दुनिया वापस दिला दी। उस चिट्ठी में सरदार जी लिखते हैं, तुमने सिर्फ एक गांव नहीं बदला बेटी, तुमने एक पिता को उसकी दुनिया वापस दिलाई। तुम जैसी बेटियां ही इस देश की असली ताकत हैं। जीत तुम्हारी होगी। और इन दमदार शब्दों के साथ नीम गांव की बेटियों के लिए एक नए सफर की शुरुआत हुई थी।